दोस्तों, जो दिल्ली कार ब्लास्ट हुआ वो एक टेरर इंसिडेंट था। जी हां, अब तक हम इसे कार ब्लास्ट कह रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कह रहे थे, लेकिन अब हम कह सकते हैं ये बॉम्ब ब्लास्ट है, क्योंकि आज सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ये एक टेरर इंसिडेंट है। अब यह है कि उन्होंने कहा कि भाई ये फिदायीन थे और मुबैना तौर पर इनका ताल्लुक जनाब जैश ए मोहम्मद से था। जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर जो पाकिस्तान के अंदर बेस्ड हैं, हम पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हम बाकायदा तौर पर तारीफ करने वाले हैं। फुल फ्लेज काम कर रही है इसके ऊपर। कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसे डिक्लेयर कर दिया गया एक टेरर, एक्ट ऑफ टेरर। और हमने पहले बोला था एक्ट ऑफ टेरर मींस एक्ट ऑफ वॉर। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर पाकिस्तान की पूरी नज़र है। बहुत टेंस रात ये गुजरी है और पाकिस्तान ने इसी दौरान लाहौर, सियालकोट और कसूर बॉर्डर के लिए एक नोटम जारी किया है, फ़ज़ाई हदूद बंद की है। ये एक बहुत बड़ा जो मैसेज है वो यहाँ पर उनकी तरफ से यहाँ पर ये दिया गया। और दिल्ली आतंकी ब्लास्ट पर अब अमेरिका का भी एक बड़ा बयान सामने आया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में हुए विस्फोट को स्पष्ट रूप से आतंकवादी हमला बताया। It clearly was a terrorist attack, and it was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. But I think they're doing a very good job of carrying out an investigation, and I think when they have facts, they'll release those facts. So, but clearly, I mean, we're aware of the potential that it has, and so we spoke about that a little bit today, the potential that it has to become something broader. But I think we're going to await to see what their investigation reveals. We've offered to help, but I think they're very capable in these investigations. They don't need our help, and they're doing a good job. इजराइल की तरफ से वहां के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, जिन्हें टाइगर नेतन्याहू कहा जाता है। भारत और इजराइल जो है वो प्राचीन सभ्यताएं हैं जो शाश्वत सत्य पर टिकी हुई हैं। आतंक हमारे शहरों पर जरूर हमला कर सकता है, लेकिन ये हमारी आत्माओं को कभी भी नहीं हिला सकता और नहीं हिला पाएगा। हमारे राष्ट्रों का प्रकाश हमारे दुश्मनों के अंधकार को परास्त कर दे। बहुत बड़ा जो मैसेज है वो यहाँ पर इजराइल की तरफ से वहां के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, जिन्हें टाइगर नेतन्याहू कहा जाता है, उनकी तरफ से यहां पर यह दिया गया। और से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारत की अहम तरीन काबीना की कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसका इजलास होता है। इस अहम तरीन इजलास के बाद एक एलामिया जारी किया जाता है और एक रेजोल्यूशन पास की जाती है। इसमें नई दिल्ली में होने वाले हमले को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्दी का हमला करार दिया गया है। लेकिन इस मर्तबा जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसका एलामिया पहलगाम इंसिडेंट के बाद वाले एलामिये से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और ये जो छोटा सा डिफरेंस है ना, ये गेम चेंजर है। क्या भारत इस वक्त पाकिस्तान को बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है? और सबसे अहम तरीन चीज ये कि भारत इस मर्तबा अपनी स्ट्रैटेजी बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। गुज़िश्ता रात एक मर्तबा फिर एक रात ऐसी थी जिस रात को फिजाओं के अंदर मैक्सिमम असासे मौजूद थे, पाकिस्तान की साइड के ऊपर भी और इंडिया की साइड के ऊपर भी। हमने आपको कल भी बताया था, रात हमारे सरगोदा बेस के ऊपर कोई भी जहाज जो उड़ सकता था वो खड़ा नहीं था, वो उड़ चुका था। ठीक है। और मियां वाली एयर बेस से भी जो जहाज जितने भी थे जिस हालत में वो उड़ा दिए गए। ठीक है। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम ये दोनों मेन एयर बेसिस हैं हमारे, जहां पे के हमारे परिंदे जो है वो मतलब के आराम फरमा रहे होते हैं। इसे एनालाइज करना और वर्डिंग जो इस्तेमाल हुई है उसे समझना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत ने एक तरफ तो अपने बॉर्डर एरियाज की फजाई हुदूद बंद की है। याद रखिएगा, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस खत्म हो चुकी हैं। अब जो नोटम्स हैं वो ऑपरेशनल रीजंस की वजह से ही हैं, और उसमें जो भी रीडिप्लॉयमेंट या जो भी उन्होंने करना है, तो फजाई हुदूद बंद और शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी हो चुकी है। एंड इवन अब इंडियन एनालिस्ट्स और इंडियन जो मीडिया है वो द नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटों के हवाले से तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने रख रहा है। जब मुतलका बच्चों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा इंडिया में एक्टिविटी देखी जा रही है, उनके बहुत सारे असासे इस वक्त फिजाओं में हैं। अगर आज टकराव होता है दादा आज की रात, तो इसका मतलब है कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात से ज्यादा तैयारे इस वक्त फिजा में दोनों तरफ मौजूद हैं।
लेकिन पहले तो नाज़रीन इकराम आप इस चीज को भी समझें कि नई दिल्ली में होने वाला जो हमला है उसके बाद भारत ने 2 दिन बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास बुलाया। ये अहम भी है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि लास्ट टाइम इंडिया ने बहुत कुछ जल्दी में सब कुछ किया था और पाकिस्तान पर भी डायरेक्ट ब्लेम शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया भर में भारत का मजाक बना और यह सवाल हुआ कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो, 2 मिनट में आपने फैसला कर लिया। तो यूं लग रहा है कि भारत इस मर्तबा इंटरनेशनली अपनी जो पोजीशन है वो मजबूत रखने के लिए और लास्ट टाइम वाली अपनी पहलगाम इंसिडेंट के बाद दोहराई गई गलतियां जो हैं उनसे कुछ सीखता हुआ में इंडिया कम से कम नजर आ रहा है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी ने ये जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई है इसमें सबसे बड़ी चीज तो यह है कि गवर्नमेंट ने जो लाल किले के करीब गाड़ी का ब्लास्ट था उसे टेररिस्ट इंसिडेंट करार दिया और इसमें एक करारदाद जो है वो पास की गई है जिसमें कहा गया है कि हम स्विफ्ट जस्टिस लाएंगे प्रेपरेटर्स और स्पॉन्सर्स, यानी ये दहशतगर्दी करने वाले और इनके स्पॉन्सर्स और इनके सहूलतकार। अब याद रखिएगा कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम भी लिया था कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो है उसके एलामिये में, लेकिन इस मर्तबा इंडिया ने पाकिस्तान का नाम लेना अवॉइड किया। लेकिन इंडिया की जंगी तैयारियां, इंडिया की इंक्रीज्ड मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट्स कुछ और बता रही हैं। सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम के इसमें एग्जैक्ट ये लिखा गया कि जी एक हीनियस टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ जो कि एंटी नेशनल फोर्सेस जो है उनकी तरफ से किया गया। अब ये एंटी नेशनल यानी मुल्क दुश्मन फोर्सेस हैं, अब ये कौन है ये इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज ये नाज़रीन इकराम कि इन्होंने कहा है कि इस पूरी सूरत हाल में अब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे एंड विदाउट एनी डिले हम जस्टिस जो है, इंसाफ जो है वो अब होगा और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स टेररिज्म। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों सीसीएस की मीटिंग खत्म होने से पहले ही कई देशों ने इसे आतंकी हमला घोषित कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो सिंगापुर, उसके बाद अमेरिका, अब दोस्तों इजराइल ने तो सबसे पहले किया था, साथ ही रूस ने। दोस्तों ऐसे ही कई देशों ने ये पहले ही मान लिया था कि ये एक विस्फोट नहीं, एक आतंकी हमला है और भारत के मेन शहर पर किया गया ये आत्मघाती हमला है। दोस्तों भारत ने भी इसे हमला करार देते हुए यह तय कर दिया है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इसके जो भी दोषी और इसके संरक्षण हैं उनको कड़ी सजा दी जाएगी और उन्हें इस बात का एहसास है कि भारत क्या कर सकता है और जिन्होंने ये किया है वो अपने सुरक्षा में जुटे हुए हैं और रात दिन उनकी नींदें उड़ी हुई है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी नींदें उड़ाकर रात भर प्लेन उड़ा रहा है और अपनी संरक्षण कर रहा है कि भारत कब किस वक्त अटैक कर देगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। और सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम के इसमें इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है इसमें कुछ सेवरल की इनसाइट्स हमें मिलती हैं, अगर हम इसे जरा एक पढ़े लिखे अंदाज में समझने की कोशिश करें। एक तो ये कि जो रियलिटी चेक इंडिया को मई के इंसिडेंट के बाद मिला वो इंडिया ने काफी उसे समझा है और ऑब्वियसली एक चीज जो आपको जहन में रखनी होगी वो ये है कि इंडिया के बहुत से चैलेंजेस ऐसे हैं जो डोमेस्टिक हैं और जो वहां पर माइनॉरिटीज और मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं जिनका पाकिस्तान से दूर दूर तक लेना देना नहीं, वो भी इसमें मुलव्विस हो सकते हैं। और सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम के ग्लोबल पार्टनर जो है वो इंडिया की बात उस तरह से नहीं मान रहे, इंडिया की बात उस तरह से नहीं सुन रहे जिस तरीके से इंडिया सुनाना चाहता है। इसलिए इंडिया ने अवॉइड किया है पाकिस्तान जो है उसका इस तरह से बीच में जिक्र। और सबसे अहम चीज यह नाज़रीन इकराम कि इसके बावजूद भी साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान के हवाले से इंडियन मीडिया रेटरिक क्रिएट कर